हम लोगों को इंग्लिश माध्यम का पेपर दिया गया। हम लोगों से कहा गया कि आप 2 बजे से 5 बजे तक टाइम होता है पेपर कंडक्ट कर, मतलब पेपर होने तक का। तो हम लोगों से कहा कि अभी इंग्लिश का बढ़ गया, कंट्रीब्यूट हो गया, तो उस पर वेट ही करा उन्होंने। और उसके बाद फिर जब इन्फॉर्मेशन आई लास्ट डेट तक 6 बजे के बाद, फिर उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद आपके जो पेपर होंगे वो 6 to 9 हो जाएंगे। तो अब मैम जी तो अभी आपको क्या कहा है कि पेपर दोबारा होगा? अंदर उन्होंने क्या कहा था कि ऑफिशियल से पेपर करवाएंगे, आपको दोबारा वापस करवाएंगे पेपर के लिए। उन्होंने ऐसा कहा है? आपने रिटर्न में ली ये बात? मैम ऐसे मैडम ने बोला था कि पेपर जो भी हमारे जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने बोला था कि पेपर आपका करवाएंगे 6 to। फिर मैम ने बोला था कि आपके जो पेपर है इनके जो भी है इनको प्रोवाइड करवाया जाए, उसके बाद पेपर लिया जाएगा। और अब इन्होंने क्या कहा है कि दोबारा होगा पेपर? नहीं, अब नहीं कहा कि दोबारा, लेकिन जब वहाँ पे गवर्नमेंट का स्टाफ मैडम कोई आया ही नहीं था। जब वहाँ पे जो भी स्टाफ होता ना गवर्नमेंट का, तो नीचे संभाल रहा था, वो कोई भी आके बताया नहीं हमको कि ये पेपर में ये मिस्टेक हुई है, आपका पेपर दोबारा किसी ने नहीं बताया। जो टीचर होते ना उन्होंने बोला था कि आपका पेपर दोबारा होगा। कोई मतलब तो मतलब आपसे OMR जो प्रिंसिपल आकर भी किसी ने हमें बताया नहीं। कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती है वहाँ कोई आके बताना भी चाहिए ना। वो भी तो होता है जो पेपर आपका हुआ नहीं है, 3 घंटे बिठा के रखे हमें, कोई तो आई टीचर हमें बता के जाए, किसी ने नहीं बताया, बाद में आके लगे कि आप चले जाओ। ये हो रहा है। आपके साथ भी सेम हुआ है? तो ये हमारे साथ हुआ है आर्मी पब्लिक स्कूल गंगानगर में। यहाँ पे मिला था स्टार्टिंग में, और 5 बजने से 5-10 मिनट पहले एक बाहर से सर आए, उन्होंने बोला कि हमने आपको गलत पेपर दे दिया और हम आपको नया पेपर देते हैं, आप वो पेपर दोबारा करो। हमने बोला ऐसे कैसे सर, हम मेहनत करके आए थे, और मतलब अगर सर आप पेपर स्टार्टिंग के 5-1 मिनट पहले बता देते कि ऐसा हुआ है, हम फिर भी कर सकते थे पेपर। उन्होंने बोला ही हमें जब लास्ट के 5-10 मिनट रहे हैं तब आके कि आप दोबारा से करो। अब वो कह रहे थे हमें कि अब आप दोबारा पेपर दो, तो मैम हम एक तो 2 से 5 भूखे बैठे और 6 से 9 दोबारा बिठा रहे थे हमें। इतनी मैम कैपेसिटी तो है नहीं स्टूडेंट्स की। और हुआ क्या, इन्होंने बोला कि हमने गलत पेपर दे दिया जो हिंदी बैच वाले हैं। तो हमने बोला सर आप हमारा तो बाईलिंगुअल आया, हमें कोई इशू नहीं है, हमारा पेपर सही गया, हमने सोल्व भी कर लिया। जिनका पेपर बाईलिंगुअल है उनको तो जाने दो आप, और जिनका हिंदी है उस वाले में इशू आई तो भी हमें वहाँ पे बिठा के रखा। फिर इन्होंने हमारी OMR ले गए जो हमने भर रखी थी सारी, हमारा क्वेश्चन पेपर सोल्व किया हुआ ले गए ये। और उसके बाद जो हमें नया पेपर क्वेश्चन पेपर ला के दिया ना इन्होंने, उसकी पहली बात तो सील फटी हुई मिली, दूसरी बात उसमें OMR में रोल नंबर लिखा हुआ मिला। तब हमने इसके लिए बोला कि सर ऐसे कैसे हो रहा है, हमें पहली तो सील भी खुली मिली है और दूसरा हमें OMR भी इसकी कटी फटी मतलब सॉल्व की हुई मिली है। तब इन्होंने क्या किया, खाली OMR लेके उसका प्रिंट निकाल के हमें दे दिया कि इसमें बदलो। अब मैम जो मशीन होती है वो तो मैम कोड भी स्कैन करती है, उसके ऊपर जो हेलो स्टूडेंट, तो देखिए जैसे पता है कि कुछ स्टूडेंटों पे गड़बड़ी हुई है, यानी जो स्टूडेंटों को बुकलेट आपकी जो चेंज मिल गई, पर पॉइंट है और 1-2 जगह आपका फोटोकॉपी मिली है, OMR सीट सही नहीं मिल गए, तो परंतु जो है इन सेंटरों पर जहाँ पे गड़बड़ी हुई है वहीं पे ही आपका चेंज ओवर होगा, यानी उन सेंटरों का ही आपका रीन्यूट हो सकता है, परंतु जो है 100 और 1% आपका और सेंटरों पर नहीं होगा। तो जिनके कम नंबर आए हैं वो तैयारी में लग जाए, परेशान ना हो, वो सोचने रीनीट होगा, क्योंकि मैं लगातार 2 साल से देखना रीनीट अभी तक तो हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से आगे भी नहीं होगा। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे। बेस्ड थे और फिजिक्स में जैसे सवाल आते हैं वैसे आए थे, कुछ थोड़े कंसेप्चुअल, कुछ फार्मूला बेस्ड वैसे करके। ज़्यादातर बच्चों का ये फीडबैक है कि फिजिक्स बहुत इजी था और बायोलॉजी थोड़ा लेंथी था। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे तो दैट मेक्स इट अ बिट लेंथी, लेकिन था NCERT से ही। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब यू आर फीलिंग गुड आफ्टर द एग्जाम? यस। दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? नो। This is second. हाँ जी। All the best. I hope you are going to come out with flying colors.